हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9th जामिया मिलिया इस्लामिया की टेस्ट पेपर 2019 को। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे क्या ये पहला द नंबर इतना डिविजल बाई विच द फॉलोइंग नंबर। तो ये जो नंबर है किससे डिविजल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर हमें क्या देखना है। तो एक सेकेंड। तो हम जो देख रहे हैं ये नंबर, अगर ये नंबर जो है ये नंबर अगर देखिए क्या ये नंबर अगर मिलकर इसको जोड़ेंगे अगर हम, जैसे कि ये 2 से डिवीज़न नहीं होगा, क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें लास्ट में मतलब कोई जो है क्या इवन नंबर नहीं है, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है। तो अब बचा ये या तो 2 से होगा या तो या तो 3 से होगा या तो 9 से होगा। अब इसका जो ट्रिक है ये कैसे है, तो 3 से और 9 से होने का दोनों का सेम है। अगर इसका जो है सम 3 से डिविजल होगा या फिर 9 से डिविजल हो जाएगा तो वो पूरी नंबर 3 से डिविजल हो जाएगा। जैसे क्या 8 2 10, 8 2 10 2 12 2 14 15। तो ये 9 से डिविजल नहीं होगा, ये 15 से। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगला आंसर क्या है, तो इतना इज द नंबर 3x 7 4 इज द नंबर डिविजल बाई इतना द लिस्ट नंबर डिविजल बाई 9। तो इसके लिए जो है क्या आपने तो जानते ही हैं, जैसे कि अगर कोई नंबर का सम, अगर किसी नंबर का सम जो है क्या, अगर 9 से कोई नंबर डिविजल होना चाहिए तो उस नंबर का सम जो है क्या पहले 9 से डिविजल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे क्या 7 4 11 और 3, 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में हम कितना जोड़ेंगे लिस्ट नंबर, जिससे क्या 9 मतलब 9 से वो डिविजल हो जाएगा। अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो 14 4 18 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नंबर जो है कि 9 से डिविजल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो इसका है D4 हो जाएगा इसका, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इतना। तो इसके बारे में जो पूछ रहा है यहाँ पर कि इस नंबर का वैल्यू जो है कितना है। तो ये जब माइनस में है, बेस सेम है, जब देखो बेस सेम है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, पावर सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा m यानी कि m पर पावर +3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, बेस सेम है तो इधर जाएगा जब वो, तो क्या जाएगा 5 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3। जब ये अब जब वो इस साइड जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जाकर माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा आंसर 2। तो एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी दैट ब्रिंग्स द कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी इज वाइस वर्सा इज कॉल्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा वो इन्वर्स वेरिएशन हो जाएगा आंसर। इसका जो आंसर है वो इन्वर्स वेरिएशन है। एक सेकेंड। तो आप ठीक है। तो हम देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। ये जो टेट्राहेड्रॉन है तो उसका बेस क्या होता है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो है इसका है ये ट्रायंगल हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन जो है क्या क्या होता है, सब जो है क्या पैरामिड, हाँ पैरामिड, उस बेस इज ट्रायंगल एंड उस साइड पे साइड ट्रायंगल हैविंग कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो टेट्राहेड्रॉन। और तो ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ए, ब्रिटिश जो इंडिया में आया था वो किसके लिए आया था, एज ए ट्रेडर आया था। अब दूसरा क्या, हाउ मेनी लैंग्वेज आर एक्सेप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज एक्सेप्ट किए गए हैं। तो इसका आंसर सही आंसर है ये 22। बाय हिंदुज़म स्टार्टेड इन द ईयर, बाय हिंदुज़म कब स्टार्ट हुआ था। तो बाय हिंदुज़म जो स्टार्ट हुआ था वो 1878 में स्टार्ट हुआ था। जो द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट। कौन सा जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट विच द फॉलोइंग कौन सा जो है कि फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 9 का आंसर ए हो जाएगा। तो राइट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। जो राइट्स प्रोवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कह देते हैं। ठीक है। अगला इन विच ईयर बंगाल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो किस साल में बंगाल को 2 भाग में बांटा गया था। तो ये है 1905, इसका आंसर सही है। और इसको बांटने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन। सवाल आ सकता है 1 नंबर का। हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे पहला गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। अब हु वाज नॉमिनेटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्राइम मिनिस्टर कौन जो है क्या, वाज नॉमिनेटेड द परमानेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है, अब बताएंगे ज़रूर मुझे। वैसे इसका आंसर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं होगा।
तो इसका आंसर, एक सेकेंड, इसका आंसर ये हो जाएगा ए। इसका आंसर जो है क्या, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा, सॉरी मैं थोड़ा भूल गया था। डेमोक्रेसी मीन्स क्या था, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी का क्या मतलब, जहाँ पर के पीपल का रूल होता है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम स्टेट मीन्स क्या था, जब रिलीजन और स्टेट जो है क्या सेपरेट कर दिया जाता है, तो रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग सेक्युलरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। सेक्युलरिज्म जिसको हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। और मुस्लिम का स्टेट बुक कौन है, कुरान है। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर इसका है। कहता है नरोड़ा पावर प्लांट जो है क्या कहाँ पर है, यूपी में। आंसर इसका भी आंसर बी हो जाएगा, सॉरी बी होगा इसका आंसर। अब द अर्थक्वेक इसलिए अकर द बाउंड्री ऑफ द क्रिस्टल प्लेट्स, इसका जो आंसर हो जाएगा क्रिस्टल प्लेट्स हो जाएगा आंसर इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या है, rather than the boundary of the crustal plate earthquake may occur in the area विद इन एरिया विद क्या था फ्रीक्वेंट वोल्केनो एक्टिविटीज़। तो क्या है फ्रीक्वेंट सिविल एक्टिविटीज़, फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर है सर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस आंसर क्वेश्चन। कहता है मैग्मा जो क्या अर्थ में आ जाता है तो वो लावा कहलाता है, तो इसका आंसर जो है क्या करेक्ट आंसर सी है। अब कहता है हिमालय आर कंसिडर टू बी, हिमालय को क्या कंसिडर किया जाता है, वेरी यंग, क्योंकि हिमालय जो है क्या, हिमालय और नॉर्थन प्लेन जो है क्या नॉर्थन प्लेन मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म इसको माना जाता है, क्योंकि हाल ही में बने हैं कुछ हज़ार साल पहले। आते हैं एब्लॉक ऑफ द माउंटेन, एब्लॉक माउंटेन विद फ्लैट टॉप इसको हॉस्ट कहलाता है। आते हैं फ्रांस, कहता है फ्रांस में जो है क्या लेबर की शॉर्टेज कब हुई थी, 1972 में, फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुआ था ना, इसलिए। बात है इंडिया, इंडिया से सेकुलर कंट्री, क्या इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, क्या इंडिया में मतलब ये कि इंडिया में जो है क्या स्टेट और धर्म अलग अलग है, तो यस इंडिया इज सेकुलर कंट्री, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। अब यहाँ हाउ मेनी लैंग्वेज आर मेंशन इन द 8th शेड्यूल, तो 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज मेंशन है, तो 22। और जो पूछा क्या था कितने जो है क्या लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तो वो 22 है, और वो उसको 8th शेड्यूल में जो है क्या दिया गया है। तो द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, टू चार्ज बॉडीज, दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है क्या एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, होते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज है, मैग्नेटिक फोर्स जो है क्या है, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्टिव फोर्स है। आंसर इसका भी आंसर बी है, देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए सर कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट लगा के पढ़ना है। द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज, क्या अगर फोर्स की जरूरत लगता है तो उसका क्या क्या चेंज हो सकता है, उसका स्पीड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन, तो ऑल ऑफ द अबव डी आंसर हो जाएगा इसका। अब बात करते हैं यहाँ पर हाईएस्ट परसेंट ऑफ द एयर कंसिस्ट ऑफ, कहता है सबसे ज़्यादा जो है क्या एयर में कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज़ नाइट्रोजन, इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। ग्रीन हाउस एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में एक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो से आप आगे के वीडियो आगे में देखेंगे। चलिए ठीक है, और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी आगे वाले आने वाली वीडियो का देख सकते हैं। इससे पहले 2018 का जो है उसको मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेंगे।